आगे बढ़ते हैं। कानपुर में फर्जी डिग्री रैकेट का खुलासा हुआ है। बड़ी खबर, 25,000 का इनामी काउंसलर गिरफ्तार हो चुका है। एशियन यूनिवर्सिटी का काउंसलर मयंक दबोचा गया है। गाजियाबाद के लोनी से उनकी गिरफ्तारी हुई है और 280 फर्जी मार्कशीट की परतें खुलना शुरू हो चुकी है। फर्जी डिग्री मामले में फरार चल रहे 25,000 के इनामी इम्फाल को एशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के काउंसलर मयंक भारद्वाज को गाजियाबाद के लोनी से गिरफ्तार किया जा चुका है। शुक्रवार को उसे जेल भेज दिया गया। कानपुर में फरवरी माह में फर्जी डिग्री माफिया नेटवर्क के खुलासे के बाद मयंक का नाम सामने आया था। आपको बता दें कि पुलिस ने उसे मोबाइल से 7 डिग्री और प्रमाण पत्र बरामद किए हैं। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि मयंक भारद्वाज का नाम फर्जी डिग्री के मास्टरमाइंड शैलेंद्र कुमार ओझा से पूछताछ में सामने आया था। मयंक इम्फाल की एशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का काउंसलर है। फर्जी मार्कशीट वाले गिरोह का एक मयंक भारद्वाज, इसको लोनी का रहने वाला, इसको पकड़ा गया है। ये मास्टर्स है मार्केटिंग में और ये एशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो इम्फाल में है उससे कनेक्टेड है। उसके 280 मार्कशीट शैलेंद्र ओझा से फरवरी में पकड़े गए थे और वो सारी का यूनिवर्सिटी ने उनको बोला ये फेक हैं और उसने ये भी बताया था कि ये मयंक भारद्वाज के माध्यम से वो कलेक्ट कराते थे। मयंक भारद्वाज ने बताया कि मैं वहाँ पर काउंसलर हूँ, यूनिवर्सिटी के एडमिशन काउंसलर, और इन्होंने शैलेंद्र मेरे ने 105 लोगों का मेरे से एडमिशन कराया था और इन्होंने सर्टिफिकेट इशू कराए। हमारे पास 280 फर्जी मार्कशीट का आ गया है कि जो फर्जी है। ये खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ज़ेबा खान हमसे जुड़ चुकी है। ज़ेबा, देखिए यहाँ पर साफ तौर पर ये जो बड़ा खुलासा हुआ है, ये बताइए कि पुलिस कहां तक जांच में पहुंच पाई है, कितनी गिरफ्तारियां हैं और तार कहां तक जुड़ा हुआ है, पूरी खबर बताइए ज़ेबा। देखिए, ये मामला जो है दरअसल फर्जी डिग्री रैकेट से जुड़ा हुआ है। ये फरवरी माह में इसका खुलासा हुआ था। तब से पुलिस लगातार जो है इंटेलिजेंस लगाकर इसमें वर्कआउट कर रही थी। 10वीं गिरफ्तारी है ये, जिसका नाम ये मयंक भारद्वाज है। ये इम्फाल में जो एक यूनिवर्सिटी है, एशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, उसका ये काउंसलर है। और 280 डिग्रियां जो थी उसमें भी मिली थी। 14 यूनिवर्सिटी थी जिसमें 900 डिग्रियां मिली थी, तो इसमें 280 डिग्रियां जो थी ये यहाँ की थी और इसे यूजीसी से संबंध बताया गया है। और ये जो संबद्ध डिग्रियां थी उनकी जब जांच कराई गई है तो ये डिग्रियां फर्जी निकली है। बहरहाल मयंक भारद्वाज को गाजियाबाद के लोनी से गिरफ्तार किया गया है। इसके फोन में भी 7 डिग्रियां और जो है प्रमाण पत्र मिले हैं। इसके अलावा जो ये काम को अंजाम दे रहे थे, इसमें शिकोहाबाद का एक लड़का था जो काउंसलर था। कर्नाटक, गुजरात और जमशेदपुर से भी तार जुड़े हुए थे। वो लोग स्टूडेंट्स वगैरह लाते थे। अच्छा। 105 इसने ऐसे एडमिशन करवाए हैं मोटी रकम लेकर इस यूनिवर्सिटी में। तब से ये यूनिवर्सिटी भी जो है जांच के घेरे में, क्योंकि इम्फाल में जो है ये 4 खंड की बिल्डिंग में ये यूनिवर्सिटी चल रही है और लगातार इसकी जो संबद्धता इससे जो निकल कर आई है इतने बड़े पैमाने पर, तो इसको लेकर जो है ये भी जांच इसके घेरे में आ गई है। और आपको बता दें कि इसकी जो कनेक्टिविटी है ये उत्तर प्रदेश से बिहार, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट और इधर उत्तराखंड तक पूरी तरीके से फैली हुई थी। कर्नाटक में भी इसके तार जुड़े हो सकते हैं। इस पर भी जो है पुलिस जो है अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है। और ये जो थे हाई स्कूल से बी फार्मा, एलएलबी, इस तरीके की जो प्रोफेशनल डिग्रियां होती है, ये बिना परीक्षा दिलाए 50,000 से 2.5 लाख तक की मोटी रकम उठाकर जो है ये बेचा करते थे। और शैलेंद्र के संपर्क में जो ओझा, शैलेंद्र ओझा के संपर्क में मयंक है, वो सोशल मीडिया से इनका जो है कनेक्टिविटी जुड़ी थी और 12 डिजिटल और बैंक जो है कनेक्शन आपस में मिले हैं। 58 लाख रुपए का जो है ट्रांजेक्शन मिला है। भारत पुलिस अभी और भी वर्कआउट कर रही है कि ये नेटवर्क जो है इस जो फर्जी डिग्री का जो ये फर्जी वाड़ा है ये कहाँ तक फैला हुआ है। जी ज़ेबा, देखिए बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, सटीक जानकारी दी। ये भी बताइए कि आपने जो तमाम राज्यों का यहाँ पर नाम लिया, क्या वाकई अगर ऐसी सच्चाई है तब तो ये बहुत गंभीर मसला है, और कब तक ऐसे खिलवाड़ होता रहेगा ज़ेबा? जी बिल्कुल, अगर ये इसमें जो है सच्चाई अगर सामने आई और ये मामला फर्जी डिग्री की अगर ये परतें खुली, तो बहुत से ऐसे जो लोग हैं, जिस तरीके की डिग्रियां मैंने बताई, जो डी फार्मा है, एलएलबी है, प्रोफेशनल कोर्सेज है, तो जाहिर सी बात है ये सामने जब अगर आएंगे तो
कह सकते हैं कि ये लोग भी कहीं ना कहीं लोगों के जो है समाज में जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे होंगे। उतना ही कह सकते हैं भारत पुलिस जो है अभी इस मामले में और भी जांच कर रही है। इस मामले में जो है 10वीं गिरफ्तारी हुई है अब तक। बिल्कुल, जी। देखिए ये भविष्य के साथ खिलवाड़ी है। अभी नीट पेपर मामला अब तक बंद नहीं हुआ है, लगातार तफ्तीश जारी है। इसके बाद ऐसी खबरें, देखिए देश के युवाओं के साथ ये साफ तौर पर खिलवाड़ है और ऐसे लोगों पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। ज़ेबा, ये भी आप बताइए कि अभी क्या कार्रवाई हुई है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है पूछना। की बात करी जाए तो पूरी सनी की थी। इन्होंने पूरा जो यूनिट बनाई और उसके बाद में पूरी टीम लगाई और टीम लगाने के बाद में इसको जो फर्जी जो डिग्री रैकेट था इसको पकड़ा। उसके बाद में इसकी परतें दर परतें खुलने लगी। इसमें कौन कौन कनेक्ट है, कहाँ कहाँ तक जो है राज्यों में इसका नेटवर्क फैला हुआ है, वहां वहां लोग गिरफ्तार होते रहे। 9 लोगों को पकड़ा। उसके बाद में ये 10वां जो अहम काउंसलर था ये पकड़ा गया। अब हो सकता है इससे भी पूछताछ में और भी कई परतें खुले, कई राज्यों के नेटवर्क खुले, कहाँ कहाँ इसने डिग्रियां दी है, ये भी बात खुलकर अभी सामने आना बाकी है। जी। और ज़ेबा, जो पूरा आंकड़ा है जो मैं देख पा रही हूँ वो है 280। क्या और आंकड़े सामने आ सकते हैं? बिल्कुल, और भी आंकड़े सामने आ सकते हैं अगर पुलिस इसमें और इन्वेस्टिगेट करेगी। जैसा कि मैंने अभी कहा कि इस तरीके का जो जाल है वो पूरे अदर भी जो है प्रोविंस में फैला हुआ बताया जा रहा है, इसने पूछताछ में बताया है। तो जाहिर सी बात है ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। फर्जी जो है कह सकते हैं प्रोफेशनल डिग्री लिए। ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा इस बड़ी खबर पर। बार बार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी ग्राउंड जीरो से हमें दी है। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।